नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेस की, सफलता की, कि आप भी कठिन परिश्रम करके सफलता पा सकते हैं। और उस सफलता की कहानी में आज हम सीमा जी से बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह कठिन संघर्ष करके यूजीसी नेट तो निकाला ही है, साथ ही जिंदगी में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो DSSB, जो दिल्ली सरकार के द्वारा टीचर की नियुक्ति की जाती है, उसमें भी PGT, उसमें भी हिंदी साहित्य से इन्होंने सफलता प्राप्त की है और अभी स्कूल में पोस्टेड हैं। तो आज उन्हीं से हम बात करेंगे। दोस्तों, कहा भी जाता है, सपने वह नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर लें तब तक हम सोते नहीं हैं। और जिस इंसान में हौसले बुलंद होती है तो उस इंसान का आंधी में भी चिराग जलता है, कि हौसले बुलंद हो तो आंधी में भी चिराग जलती है। इसी का उदाहरण है, हमारे साथ आज सीमा जी हैं जिन्होंने इन सफलता को प्राप्त किया है। और इनकी सफलता की कहानी ऐसी है कि आप उनसे सीख लग सकते हैं, उनके संघर्ष को सीख सकते हैं और आप भी इस रास्ते पर चलकर जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो सीमा जी, आप अपने सफलता की कहानी दर्शकों को भी बताइए जो इससे सीख लेना चाहते हैं। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मैं सीमा और मैं इस समय दिल्ली में DSSB के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद PGT हिंदी के पद पे कार्यरत हूँ और मैं पिछले 1 वर्ष से अपने इस पद पे हूँ। और ये पेपर मैंने जब दिया था 2017 में निकली वैकेंसी थी और 18 में दिया, ज्वाइनिंग मेरी 19 में हुई है। और मैं इस पेपर के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। मैं बताऊँ आप लोगों को, इस पेपर की तैयारी इतनी आसान भी नहीं रहती जितनी सोचते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और लगातार जुड़े नहीं रहते हैं अपने साहित्य से या जो भी विषय में हम कर रहे हैं, तो संभव नहीं है कि हम सफलता को एक बार में प्राप्त कर पाएँ। मैं अगर बोलूँ तो मेरे लिए ये पहला अटैम्प्ट होगा जिसमें मैंने पूरी मेहनत की और उसी में मैंने सफलता प्राप्त की। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, विप्लव सर के पास में आई, मैंने फर्स्ट पेपर की तैयारी की, अपना सेकंड पेपर तैयारी किया और साथ में मैं आपको बताऊं, जब तक मेरा DSSB का PGT नहीं हुआ था मैंने 3 बार नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और मैं जुड़ी रही उससे, सर के कोचिंग से जुड़ी रही, इस विषय से जुड़ी रही और मैं लगातार तैयारी करती रही जब तक कि मेरा ये जो टारगेटेड था सब्जेक्ट, यानी मुझे PGT बनना था, और मैं जब तक बन नहीं गई उसके लिए मैं पूरे टाइम पढ़ती रहती थी, हर समय पढ़ती थी, कोशिश करती थी कि जो मैं नहीं सीख पाई कुछ समय में, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने SOL से पढ़ाई की है, IGNOU से पढ़ाई की है, जहाँ पर रेगुलर स्टडीज़ नहीं होती है, तो हम रेगुलर बच्चों से थोड़ा सा पीछे रहते हैं जो ओपन से पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो उसके लिए हमारे के पास एक ही ऑप्शन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने विषय को जानने की कोशिश करें। उसके लिए मैं अपना एक, मेरी फ्रेंड है, आप पिछले इंटरव्यू में आप उनसे मिल चुके होंगे, नेहा कौशिक, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। एक बार अनजाने में ही शायद हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस सब्जेक्ट, मेरा जो सब्जेक्ट हिंदी है, जैसे हम जानते हैं लोगों को बहुत आसान लगता है ये सुन के, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है उतनी आसानी से क्लियर होना जितना ये शब्द सुन के लगता है हिंदी, क्योंकि हिंदी हमें आती है तो ऐसा लगता है कि हिंदी तो बहुत आसान होगी करना इसको। तो मुझे नेहा कौशिक ने, मतलब मेरी फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया कि आप एक सर हैं उनसे मिलिए, आपको बहुत हेल्प होगी। मैंने उनकी ट्रायल क्लासेस ली और ट्रायल क्लासेस में शुरुआत में तो थोड़ा सा लगा कि मुझे नहीं आ रहा समझ में, और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्हें आ रहा है। मैं थोड़ा समय मुझे लगा समझने के लिए, मगर हाँ, धीरे धीरे सर का पढ़ाने का तरीका, कोडिंग का तरीका इतना अच्छा रहा कि मैं एक साथ, आप जैसे हम देखते हैं ना प्रेमचंद जी की कहानियां, एक साथ 24 कहानियां उनकी विद डेट मैं एक सीक्वेंस में बताने लग गई। मतलब मुझ में इतना चेंजेस आया कि मुझे कुछ नहीं आता था। मेरा पहला DSSB का एग्जाम जो मैंने ऐसे ही दे दिया था MA करने के तुरंत बाद, उसमें मेरे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए थे, इतने कम मार्क्स कि
मैं क्वालिफाइंग भी नहीं हो पाई थी। और तैयारी करने के बाद जो मेरा रिजल्ट है, मेरा हर एग्जाम क्लियर हुआ। ऑलमोस्ट मैंने जितने पेपर दिए सारे पेपर क्लियर हुए। मेरे नेट हुआ क्लियर, एमफिल के एग्जाम के लिए मैंने तैयारी की, उनके एग्जाम में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, केवीएस में अच्छे मार्क्स आए हैं। और आप आर्मी पब्लिक स्कूल पीजीटी का एग्जाम होता है, मेरा वो भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। मैंने 2-3 बार उसको ट्राई किया था, वो भी नहीं हो पा रहा था। एक तैयारी से सिर्फ मेरी इतना फर्क पड़ा कि मेरी हिंदी, मेरा सब्जेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा हो गया कि मैं जो भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करती थी तो मुझे बहुत इजी लगने लग गया। मैं आके कहती थी अपने घर पे कि जो मैं पेपर दे के आई ना बहुत आसान था। ये तब पॉसिबल हो पाया था जब मैंने खूब तैयारी की, और वो चीज़ इतना मैंने पढ़ लिया था, इतने अच्छे से मुझे समझ आ गई थी और इतनी अच्छे से मुझे याद होने लग गई थी कि मैं कभी, मुझे लगता ही नहीं था कि ये इतना टफ था कभी जितना मैं सोच रही थी। तो इतना आसान किसने बनाया? ये सर की मेहनत है कि आप जब आप ज्वाइन करें कोचिंग, या आप कभी जाके देखें उनकी क्लास, डेमो क्लासेस लीजिए। सर तो बहुत सारी फ्री डेमो क्लासेस भी देते हैं, और उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा तरीका है उनका पढ़ाने का, कि आप, मतलब मैं सीख सकती हूँ ना तो कोई भी सीख सकता है, मैं ये मानती हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। उनका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, आप जाइए, नेट का एग्जाम कितने आसानी से क्लियर हो जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि नेट का एग्जाम भी मतलब क्लियर कर सकती हूँ मैं। कभी मैंने मतलब सोचा ही नहीं था, कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया। और उसके बाद मेरे लगातार 3 नेट के एग्जाम क्लियर होना इस बात का एक प्रमाण है कि पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने वाले अध्यापक कितने अच्छे हैं और हमारी मेहनत कितनी रंग ला रही है। सीमा जी, आपने सफलता से पहले किन किन संघर्ष को देखा है? और एक बार प्राय यह माना जाता है, मैं भी सुनने को मिलता है, मुझे भी फोन आता है, ये बोलता है कि सर पीजीटी तो भाग्य वाले का होता है, उनका भाग्य अच्छा था इसलिए उनका हो गया है। इस कभी कभी आपको भी सुनने को ये मिलता होगा कि आपका भाग्य अच्छा था इसलिए आपकी नौकरी लग गई, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है इसलिए हमारी नहीं लग रही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं आप बहुत लकी थे कि आपकी जॉब लग गई, क्योंकि जैसे डीएसएसबी का एग्जाम 4-4 साल में या 5-5 साल में एक बार ही एक तरीके से मानो आता है, और उसमें भी अगर किसी की जॉब लग जाए तो लोग ना मेहनत नहीं देख पाते हैं, उनको लगता है कि आपका लक था कि आप इस बार में क्लियर हो गए। सो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए कि आप पूरा घर अपना देख रहे हैं। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की है मेरी थोड़ी ज़्यादा थी, अपना पूरा परिवार है मेरा, मेरी मम्मी नहीं है तो थोड़ा सा मेरे पास थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा थी, और उसके साथ पढ़ाई करना, और वो भी जब आप रेगुलर ना पढ़ते हो और ओपन से पढ़ रहे हो या इग्नू से पढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे हालातों में। तो उसके लिए बस ज़रूरी यह है कि आप जब भी पढ़ना शुरू करें लगातार पढ़ें, पढ़ाई से जुड़े रहें, हर समय होने वाले हर एग्ज़ाम को दें, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम क्यों ना हो। वो आपको नए नए क्वेश्चन से, नए नए पैटर्न से रूबरू कराता रहेगा, और आप बने रहेंगे उस फ्लो में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं एग्ज़ाम के पैटर्न में। उसके लिए आपको तैयारी करनी है, और संघर्ष तो हर चीज़ में है, क्योंकि आसानी से मिली हुई चीज़ का मज़ा भी नहीं आता है। तो उसके लिए थोड़ा संघर्ष रहता ही है। हर इंसान के संघर्ष की थोड़ी अलग कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी कोचिंग संस्थान को सफलता के लिए कितना योगदान मानते हैं? क्या लगता है कि कोई फायदा होता भी है कि नहीं? नहीं, आपकी नज़र में क्या है? सर बहुत ज़रूरी है कोचिंग का, क्योंकि आप घर में रह के हमें लगता है हम पढ़ पाएंगे, मगर आप नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि आप रेगुलर नहीं रह पाते हैं। आपने आज शुरू की पढ़ाई, 2-3 दिन लगातार पढ़ते गए, फिर चौथे दिन से फिर आप थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, हम टाल देंगे उसको। आप जब कोचिंग में जाते हैं, जो अच्छा मार्गदर्शन है, आपको नए नए विषयों से, नए नए बदलावों से आपको बिल्कुल जोड़े रखता है कोचिंग सेंटर, और एक अच्छा टीचर आपको आपकी सहायता ज़रूर करते हैं। और आपको देखेंगे हम ना, ऑनलाइन हो गया एग्ज़ाम, ऑनलाइन का पैटर्न किस तरीके का आ रहा है, ये सब हमें घर में रह के नहीं पता चल सकता जब तक कि हम रियल लाइफ में उसको नहीं महसूस करेंगे, नहीं जानेंगे। तो आप नए छात्र के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी कठिन संघर्ष से गुजर रहा है? जब सफलता नहीं मिलती है, उनके पास रिजल्ट नहीं होता है, तो वो बड़े परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि हम सफल हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हमें सफलता मिलेगी, हमें सफलता नहीं मिलेगी।
इसके लिए वो बड़े परेशान रहते हैं। सीमा जी, इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, संघर्ष है और मेहनत ज़रूरी है, और नए छात्रों को मैं यही कहूँगी कि आप एक बार लग जाइए, मेहनत कीजिए और ज़रूर सफलता मिलेगी। पहले इस प्रयास में नहीं मिलेगी, दूसरे में मिलेगी, मगर ज़रूर मिलेगी। जो मेहनत करता है उसको उसकी सफलता ज़रूर मिलती है, उसका फल ज़रूर मिलता है। मैं अपने उदाहरण दूंगी, मैं ये कहती हूँ मैं कर पाऊंगी तो और सब कर पाएंगे। मैंने किया तो आप लोग भी कर सकते हो ये। धन्यवाद। एक आपके क्लास में प्राय सुनने को मिलता है कि सर बहुत मोटिवेट करते हैं, मैं कोशिश करता हूं बच्चों को मोटिवेट करूं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। आप उस मोटिवेशन का कितना योगदान मानती है? सर बहुत योगदान है सर आपका, क्योंकि पेपर हुआ, रिजल्ट आ रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, फिर हम रुक जाते हैं, फिर हमें अगली तैयारी के लिए हम स्टॉप होके बैठे पड़े, या तो दुख में या बहुत ज़्यादा खुशी में। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम कर ही लेंगे। तो सर हर समय ना मोटिवेशन आप जैसे दे रहे हैं, आप देते हैं और हमें मिल रही है आपके द्वारा दी गई मोटिवेशन, उसका बहुत फर्क पड़ रहा है कि हम तैयारी करते रहते हैं उस आखिरी बिंदु तक जाने के लिए जो हमें चाहिए। सर उसके लिए बहुत ज़रूरी मोटिवेशन रही है आपकी भी, और हमें ज़रूरत भी रहेगी जिंदगी भर। एक और सवाल है आपसे, आप ही बता सकते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे हिंदी साहित्य से जो हैं वो हिंदी साहित्य तो खूब पढ़ते हैं, हमारे पास हिंदी साहित्य पढ़ के वो विद्वान हो जाते हैं, नेट पढ़ने के बाद अलग से उसे किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वो अभी भी हम देखते हैं कि फर्स्ट पेपर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण बहुत बार उनका रिजल्ट भी रुक जाता है। तो इस बारे में सीमा जी आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट पेपर बहुत ज़रूरी है रिजल्ट के लिए, पूरा 100 मार्क्स का है वो, और यही डिसाइड करता है, क्योंकि हिंदी साहित्य आप सभी पढ़ रहे हैं और जो फर्स्ट पेपर का जो पैटर्न है हर बार चेंज होता है, उसके क्वेश्चन चेंज होते हैं, उसका तरीका चेंज हो रहा है। अगर आप उसमें पीछे रह गए तो आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। आपको मेरिट में बने रहना है, कंपटीशन में बने रहना है, तो आपको दोनों पार्ट पे पूरा बराबर फोकस करना है और उसकी तैयारी पूरी बराबर करनी है, ताकि आप उस कंपटीशन में बराबर खड़े रहें जिसमें सारे खड़े हैं, आपका पूरा इंडिया खड़ा है। आप देखते हैं ना सर कि ये है कि सारे देश, मतलब अगर एक पोस्ट निकलती है हर जगह से भरा जाता है। जो बच्चे फर्स्ट पेपर को भी पूरा उतना ही प्रेफरेंस देते हैं वो आगे निकल जाते हैं। धन्यवाद। आपने अंतिम सवाल है कि आप हमारे कोचिंग से जुड़े, यहाँ आकर क्या क्या नया चीज सीखा, फर्स्ट पेपर के बारे में क्या सीखा, खास करके फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे और हिंदी साहित्य के बारे में, दोनों में संक्षिप्त में बताइए। सर फर्स्ट पेपर में मैं आई तो यहाँ पर जो जीके के क्वेश्चन है वो ट्रेडिशनल वाले ही पढ़ते आ रहे थे और थोड़ा बहुत ही पढ़ रहे थे, डीपली नहीं पढ़ पा रहे थे। पॉलिटिकल्स और हिस्ट्री इन सब का जो मुझे नॉलेज थी उतनी ज़्यादा नहीं थी, और या तो कहूँ मैं नियमित भी नहीं थी। यहाँ मैं पढ़ रही थी लगातार, मुझे नया नया पता चल रहा था। कुछ हर बार ऐसा लगता था कि ये तो मैंने छोड़ दिया है। आपका हमें जीके पता चला, रीजनिंग के सवाल जो करने में थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम लग रहा था उसकी स्पीड मेरी बहुत बढ़ गई। मैथ्स के सवाल थे जितने भी आपके, वो सब करने में स्पीड बढ़ी, टाइम बढ़ा, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है पेपर में। और हमारी तैयारी से फर्स्ट पेपर की तैयारी जब हम कर रहे हैं तो क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वही होता है हमारा, उसमें सवाल होते हैं कुछ इस तरीके की, रीजनिंग के सवाल हैं जिनको करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, और मार्क्स आप जितने ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो मुझे नहीं लगता और जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आंसर फिक्स आ जाता है। मैथ्स में, रीजनिंग में आपकी ग्रामर, जो आपकी हिंदी व्याकरण है, साथ में जीके है, इनके थोड़े आंसर फिक्स होते हैं और उनको करना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसकी तैयारी हम करेंगे तो लगातार करते रहें तो ये हमारे जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगे। और वहीं हिंदी साहित्य की बात है, हिंदी साहित्य आजकल के टाइम में मैं देख रही हूँ लगातार टफ से टफ होता चला जा रहा है। उसका पेपर पहले की तुलना में इतना डीपली हो जा रहा है कि अगर हम जब तक उससे पूरी तरीके से अगर हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे तो हमारे लिए उन क्वेश्चंस को कर पाना मुश्किल हो जाएगा जिसको हम बहुत आसान समझते थे। तो यहाँ पर आपकी सहायता के लिए बस यही है कि मैं ये चाहूँगी कि आप सब लोग जुड़े रहें, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, जो भी पेपर है, क्योंकि पूरे मार्क्स ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे दोनों पेपर के। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आप इतना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ जुड़े
आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित रहे और सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। फिर हम नए जो हमारा सेशन होगा उसमें किसी और को बुलाएंगे और उनसे आपका परिचय करवाएंगे। धन्यवाद।